सखियां गीत गाने लगी। प्रेम विवश पहिराई न जाए, प्रेम की विवशता के कारण पहना नहीं पा रहे। और फिर अवसर आया मां जानकी को बंधु माता सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल राम उर्मिली, गावै छवि अवलोकि सहेली, गावै छवि अवलोकि सहेली। सिया जयमाल राम, सिया जयमाल राम, सिया जयमाल राम उर्मिली। अब जो राजा धनुष उठा नहीं पाए, हिला नहीं पाए, और जब जाने की है तो जानकी भगवान की हो गई, एकदम पागल हो गए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखो एकदम से इनकी बौखलाहट अप्रकट होने लग रही है बंधु माता। और बौखलाहट हो रही थी, जनकपुर के लोग प्रसन्न थे। और इसी बीच तेहि अवसर सुनी शिवा धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिवा धनु भंगा। आया भृगुकुल कमल पतंगा, आया भृगुकुल कमल पतंगा। चमचमाता फरसा लेकर परशुराम जी पहुंच गए। बहुत विस्तार से तो नहीं, कुछ आपको मर्म सुनाओ इस प्रसंग का। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, महाराज जनक ने प्रणाम किया। सारे राजाओं ने अपने अपने पिता का नाम लेकर प्रणाम किया। वैसे तो परशुराम जी की दृष्टि जिन जिन के ऊपर गुजर रही थी, सब सोच रहे थे गई गर्दन, जिनके राजाओं के ऊपर से गई गर्दन। फिर दृष्टि उनकी इधर घूम जाती थी तो सांस लेते थे, वो बच गए बच गए। फिर जिधर गर्दन घूमी लगता हमारा काल आया, फिर गर्दन इधर हुई, बच गए। सबने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने भी प्रणाम, भगवान राम और लक्ष्मण से भी प्रणाम करवाया। अब देखिए, टूटे हुए धनुष पर इनकी दृष्टि पड़ी, टूटे हुए धनुष पर। टूटा हुआ धनुष देखे, अब इनका जरा स्वरूप देखिए, इनके भीतर क्या चल रहा है। ऐ जनक, अतिरिस बोले बचन कठोरा, अतिरिस बोले बचन कठोरा। औजड़ जनक धनुष के थोरा, औजड़ जनक धनुष के थोरा। अतिरिस, अब जरा चौपाई सुनिए, अपने लिए इसका अर्थ निकालिए। अतिरिस को, जिसके सामने बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी
दंडवत हो जाते थे उनके ज्ञान के कारण, उनके विवेक के कारण। ऐसे परम ज्ञानी विदेहराज महाराज जनक को, जिनके आंगन में शास्त्रार्थ होते थे बंधु माताओं, जनक जी जैसे ज्ञानी को क्या बोल रहे हैं, कहू जड़, ऐ मूर्ख जनक। क्रोध में बोलेंगे भाषा बिगड़ेगी बंधु माताओं, भाषा बिगड़ेगी, समस्या बढ़ जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी। सामने वाला, अब यहां पर अति रिस और जनक जी अति डर। अति रिस होगा तो राजा सब डर गए। बंधु माताओं, मेरी प्रार्थना, क्रोध आता सबको है। मैंने एक दिन और कथा में निवेदन किया था, कोई कहे मुझको क्रोध नहीं आता, ये झूठ बोलता है। क्रोध सबको आता है। क्रोध से बचने का उपाय, क्रोध में यदि आप बोलेंगे क्षति होगी, हानि होगी, नुकसान होगा। या तो उस स्थान को छोड़ दीजिए, और यदि क्षमता है तो मौन रह जाए। परशुराम जी बोल रहे हैं, अति रिस बोले बचन कठोरा। और बंधु माताओं, वो राजा अब प्रसन्न हो रहे हैं जिनसे धनुष नहीं उठा। वो सोच रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा अब उसकी खैर नहीं। अब पर, क्योंकि परशुराम जी ने इतना क्रोध किया, बेगी दिखाऊन मूढ़ नत आजू, बेगी दिखाऊन मूढ़ नत आजू, उलटाऊं मही जहाँ वही तब राजू, उलटाऊं मही जहाँ वही तब राजू। पलट देंगे अभी। जहां तक राज्य है, किसने ये धनुष तोड़ा? अब देखिए, जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए एक दूसरे को देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जानते हो क्या कह रहे हैं? एक राजा दूसरे से कह रहा, सुनो तुमको क्या लगता है हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? तोड़ तो हम भी सकते थे, लेकिन हम जान रहे थे यही होने वाला है। हम इसीलिए नहीं तोड़े, हम जान रहे थे यही होगा अभी। और क्या, तोड़ तो हम भी सकते थे। और ऐसे ये शेखी बघारने वाले आपको बहुत दिखे होंगे, जब काम होता तब नहीं होता, बाद में कहता है अरे कर तो हम भी सकते, किए क्यों नहीं? ये बड़े दूरदर्शी थे। इनकी दूरदर्शिता देखिए कि धनुष तो हम भी तोड़ सकते थे, तोड़े इसलिए नहीं क्योंकि हम यही होने वाला था। है? कैसे दूरदर्शी है ये? ऐसे ही दूरदर्शी हैं। आपको सुनाऊं, एक व्यक्ति घर से तंग आ गया, आजीज आ गया, कहा कि अब मैं मरूंगा, अब मैं घर में रहूंगा, अब मैं जीऊंगा ही नहीं, मैं मरूंगा। और अपना घर से चला, पास में उसके रेल की पटरी थी, जाकर रेल की पटरी पे सो गया कि अभी ट्रेन आएगी और सीताराम हो जाएगा। ट्रेन की पटरी पे लेट गया। एक व्यक्ति उधर से आ रहा था, देखा कि कोई आदमी ये ट्रेन पे, ये पटरी पे क्यों लेटा है, ये क्या मरना चाह रहा है? लौट के आया, भैया ये क्यों लेट रहा? नहीं नहीं, अब हम मरेंगे, अब नहीं जीना है। अब इसने कहा पक्का? कहे हाँ पक्का, और क्या, अब मरेंगे। कहे अरे ठीक है, सबके घर में झंझट होता है, बात ये कोई बात नहीं, ये मरना जीना ये ठीक नहीं है, चलो उठो। कहा नहीं नहीं, अब हम मरेंगे। फिर इसने कहा पक्का मरोगे? कहे हाँ मरेंगे भाई, इसीलिए पटरी पे लेटे, पटरी पे कोई लेटता है। और तभी उसने देखा इसके सिर के पास 10-12 रोटियां रखी है, रोटी। तो इसने कहा ये रोटी क्यों रखे हो? तो हंस के कह रहा, हा, इतना भी नहीं जान पाए, ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे हम? ट्रेन लेट हो गई तो भूखों मरेंगे? ऐसे दूरदर्शी है ये, मरेंगे लेकिन भूखों नहीं मरेंगे, रोटी खा के मरेंगे। तो ऐसे ही ये राजा हैं। कैसे कि हम तोड़ सकते हैं। अब इनका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए, समाधान मेरे प्रभु निकाल रहे हैं। प्रभु का स्वभाव, मेरे प्रभु का स्वभाव, समाधान क्या निकाल रहे हैं? नाथ
संबोधन भंजनिहार हे नाथ संबोधनु भंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन क्या कहा जा रहा है सोचिए। इतने विचित्र वातावरण में भगवान कह रहे हैं हे नाथ। भगवान के ससुर को ये कह रहे हैं जड़। देखिए मामला बढ़ सकता था। बंधु माताओं ध्यान से सुनिए प्रसंग को, इधर उधर मत देखिए। आप सब जो आ जा रहे हैं अपना करने दीजिए काम। आप इधर कथा में देखिए, व्यासपीठ की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। ये संसार है, कुछ ना कुछ इसमें होता रहेगा। हम लोगों की आदत है कि जो जिसमें हमारे मतलब का जो नहीं उसको भी देखते हैं, उसको भी सुनना चाहते हैं, जिसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं, जिसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। कोई आ रहा कोई जा रहा, इसमें आपका क्या लाभ है आप बताइए। लेकिन थोड़ा भी कोई आता है सब अब पूरा जब तक निहार नहीं लेंगे, जब तक कुर्सी पे बैठ नहीं जाएगा तब तक उसी में इससे क्या मिलेगा आपको भाई। लेकिन ये हमारा अभ्यास हो चुका है कि हमको ये सब देखने में बड़ी रुचि है, बड़ी रुचि है। वो आने जाने वाले ही मानेंगे नहीं, आगे में से जाएंगे। ये नहीं कि कोई किनारा धर ले कहीं पीछे चले जाएंगे आगे से। अब इधर से कोई जाए तो उनको वापस कर देना है। हाँ सीधाई से मान ले तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। आगे बहुत समझदार लोगों को कथा में बैठना चाहिए। हाँ अब एक ही दिन बचा है, आज डांट डूंट लें, कल से देखा जाएगा जो है। कथा ये अनुशासन की कथा बंधु माताओं, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। हमारे सामने कोई टेप थोड़ी चल रहा, हम आपको देख कर ये भगवत प्रेरणा से कथा बोलते हैं। हमको कोई स्क्रीन पे कुछ चल थोड़ी रहा है। ये आपका जो प्रेम, आपका जो अनुशासन है, आपका जो समर्पण है राम कथा के प्रति, ठाकुर जी किसके कारण कथा होती है। हाँ ये कोई विद्या से हमारे बल से कथा नहीं हो रही है। इसमें कतई किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये राम जी के बल से कथा होती है और आपके समर्पण से दोनों का समन्वय जब होता है तब कथा होती है। तो ऐसे दूरदर्शी राजा होते हैं। देखिए भगवान नाथ कह रहे हैं, नाथ हे नाथ। ये कह रहे हैं जड़ कहू जड़। अब समझिए दो लोग जब लड़े तो तीसरा जो हो या तो बहुत समझदारी से लड़ाई छुड़वा दे, लेकिन दुर्भाग्य है कि तीसरा और घी डालता है। तीसरा यदि कुछ बचा होगा वो और उसी समय बता देगा, अरे नहीं नहीं ये उस समय वो आप मामला शांत होने और बढ़ जाता। तीसरे का देखिए भूमिका, यहां बात किसके बीच हो रही है। अभी भगवान की कोई यहां पर आवश्यकता नहीं थी। बात हो रही है परशुराम जी में और जनक जी में। जनक जी परशुराम जी कह रहे कहू जड़ जनक धनुष के खोट। भगवान क्यों आए? तो भगवान आए हैं क्रोध को ठंडा करने। बंधु माताओं जब हम सब के किसी के दो लोगों के बीच में यदि दोनों लोग तेजी पकड़ेंगे तो क्रोध का परिणाम क्या होगा ये मैं बता भी नहीं सकता। एक नरम हो जाए, एक यदि गर्म है तो एक नरम हो जाए। इसलिए स्वतंत्रता का जब आंदोलन हो रहा था तो दो दल थे, एक गर्म दल था एक नरम दल थे। लेकिन बार बार पूरे समय गर्मी ने थोड़ा बैलेंस। नाथ संबोधन। भगवान कुछ और बोल सकते थे। भगवान अगर ये कह देते बीच में आके हाँ बताइए हमने तोड़ा, आप क्या करेंगे, आप कह सकते थे। भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, कहते हम तोड़े हैं आप बताइए। भगवान नहीं हो कहते, लक्ष्मण जी बैठे बैठे कह देते हाँ बताइए हम तोड़े, और कह सकते थे। इसका परिणाम क्या होता, इसका परिणाम क्या होता। ये क्या सूझबूझ है, क्या सावधानी। क्योंकि भाषा का नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसे ही आपको बताऊं, एक मथुरा के चौबे जी थे, तो उनसे जब कोई कहे चौबे जी तो कहते थे हाँ जी।
चौबे जी, हाँ जी। और कोई कहे रास्ते चौबे तो भी कहते थे काबे। भाषा तुम्हारी ठीक नहीं है तो उत्तर भी ऐसे मिलेगा। चौबे जी, हाँ जी। ए चौबे, काबे, ऐसे बोलते हैं। भगवान ने क्या रास्ता निकाला। नाथ संबोधन अंजनिहारा, नाथ संबोधनो भंजनिहारा। कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। अब देखिए, नरम करने का दूसरा शब्द चौपाई में पकड़िए, सूत्र निकालिए जीवन के लिए। अहंकार भी नहीं प्रकट किए। तोड़ने वाला कितना निरभिमानी है। बंधु माताओं, निरहंकारिता से क्या आप संसार जीत सकते हैं। कह दिए हम आपका कोई दास होगा और कोई नहीं होगा, आपका कोई दास होगा। हमने नहीं तोड़ा। बंधु माता, ये है मेरे प्रभु का स्वभाव। इसलिए पूरी दुनिया पागल हो जाती भगवान के स्वभाव पे। बंधु माता, पूरी दुनिया कहते ही रहती है कि हे राघव जी, ये सुंदर स्वभाव तुम कहां से ले आए। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अवगुण देख के क्रोध न आता, अवगुण देख के क्रोध न आता।
भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया। रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, रघुजी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। भगवान कहे आपका कोई दास तोड़ा होगा। इतनी विनम्रता के बाद भी चूंकि इनके तन मन सब में आग लगी है, परशुराम जी को कोई शांति नहीं मिली। परशुराम जी भगवान की विनम्रता के बाद भी कठोर बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सोई को मोरा, सहस बाहु सम सोई को मोरा। सहस्र बाहु के समान हमारा वह शत्रु होगा जिसने धनुष तोड़ा है। और सुनो, या तो सभा उसको अलग कर दे, या तो वो स्वयं अलग हो जाए। भगवान सोच रहे हम तो अलग ही खड़े हैं। या तो सभा उसको अलग करे, 100 भी लगाओ, उसको अलग करो। अब जब भगवान से परशुराम जी ये भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बस लक्ष्मण जी भगवान के लिहाज में चुप हैं बस, और कोई कारण नहीं हो सकता है कि लक्ष्मण जी के रहते प्रभु से इस भाषा में कोई बात करे। उनके ससुराल के लोगों की हिम्मत नहीं है भगवान से ऐसे बात कर लें। बंधु माता, तो लक्ष्मण जी भगवान के बगल में खड़े हुए आके कहे प्रभु एक बात बोले। बोलो लक्ष्मण। सुनो, ये बाबा तुम्हारे मतलब का नहीं है। भगवान कहे क्या? कहे हाँ, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम पीछे हटो, ये मेरे मतलब का है। भगवान कहे तुम्हारे मतलब? कहे सुनो, ये जिस भाषा में बोल रहे ये तुमको आती नहीं है, हमको थोड़ी थोड़ी आती है, तो हम इनसे निपट लेंगे, तुम पीछे आओ। तो भगवान सोचे चलो थोड़ा ये भी खेल हो जाए। वो देखो, जो जिस भाषा में जानकार उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। अगर उस भाषा में आप बातचीत नहीं करोगे या उस भाषा, तो मुश्किल हो जाए। कई बार होता है जिस भाषा को लोग नहीं जानते उसको ही बोलने लगते हैं, तो परिणाम क्या आता है? हंसी का पात। यदि आप जिस भाषा को जाने ना उसी भाषा में बोलें, उसी भाषा में बात करें, तो फिर मुश्किल पड़ता है। कई बार लोग सीखने लगते हैं ना, आजकल अंग्रेजी का नशा है, तो सब जगह अंग्रेजी अंग्रेजी, गांव में भी अंग्रेजी चली गई है। वो सब अंग्रेजी का नाटक ऐसा शुरू, आप क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो, लंबा विषय हो जाएगा। जो जिस भाषा का जान, हिंदी वाला हिंदी में बात करे, लेकिन हिंदी वाले से भी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। दो व्यक्ति जब हिंदी समझते हैं तो किसमें बात होनी चाहिए? दोनों व्यक्ति जब हिंदी समझते, दोनों व्यक्ति भोजपुरी समझते, दोनों व्यक्ति ब्रज समझते, दोनों व्यक्ति अवधी समझते हैं, किसकी बात अवधी में होनी चाहिए, ब्रज में होनी चाहिए, हिंदी में, लेकिन होती किसमें? क्योंकि आदत है हमको अंग्रेज बनने की, हमको टाई लगाकर बड़े बाबू बनने का स्वभाव डलवाया गया है। बंधु माता, हम उसके उसमें वश में आ जाते नहीं।
अपनी भाषा, अपनी मिट्टी, अपनी बोली, अपना देश, अपनी सीमा, अपनी मर्यादा, अपनी तीर्थ, अपनी पहचान, अपना खान पान, ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए। बंधु माताओं, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में वही अंकित होते हैं जिन्होंने अपनी भोली भाषा, अपने संस्कार भूले नहीं हैं। जो भूल गए हैं वो इतिहास के पन्ने से गायब हो जाते। बंधु माताओं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़ी बड़ी संस्कृतियां नष्ट हो गई, हम नहीं मिटे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बंधु माताओं, अपनी भाषा। तो लक्ष्मण जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए तो परशुराम जी सोचे यही तोड़ा होगा। सो बिलगाओ, अलग करो, समाज अलग करे या तो खुद अलग कर दे। लक्ष्मण जी आ गए, हाँ बाबा जी बताइए। तो ये सोचे यही पर निकाले फरसा। अब लक्ष्मण जी कहिए, बताइए कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं तोड़ा है। तो फिर तुम क्यों आए? कुछ बातचीत करनी है आपसे। अच्छा, हमसे बात करोगे तुम? कहे हाँ। तो ये धनुष किसका? कहे भगवान शंकर का। कहे तोड़ा किसने? कहे पता नहीं। आपको समस्या क्या? कहे धनुष टूट गया। धनुष आपका नहीं। तो लक्ष्मण जी कहे आपके बाप का? कहे नहीं मेरे बाप। कहे नहीं मेरे बाप का। कहे आपका नहीं, आपके बाप का नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं। तो रखा था जनक जी के, हाँ तोड़ा किसी ने। आपको समस्या क्या है भाई? आपको समस्या क्या है? और सुनिए, मान लीजिए धनुष तोड़ने से समस्या है तो हमको बात समझ में नहीं आ रही। धनुष तोड़ने से यदि समस्या है तो आपको पहले भी आना चाहिए था। परशुराम जी कहे कब? बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुधनु ही तोरी लड़काई। कबहू न हंसे रिस की नहीं गोसाई, कबहू न हंसे रिस की नहीं गोसाई। बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी लड़काई। हमने बहुत धनुष बचपन में तोड़ी थी, तब तो आप नहीं आ गए। अब परशुराम जी का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर दृष्टि दी है। हम समझ गए इस धनुष को टूटने से आपको क्यों क्रोध आ रहा है। रोग पकड़ रहे हैं लक्ष्मण जी, रोग हैं, रोग पकड़ने वाले वैद्य हैं। बंधु माताओं, लक्ष्मण जी रोग पकड़ रहे हैं। क्या? जरूर इस धनुष से आपका कोई विषय। देखो कई बार हम लोगों को भी दुख होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। हमेशा कहने का अर्थ क्या है? जैसे मरने पर दुख होता है कि नहीं? मरने पर दुख होता है कि नहीं? होता है। लेकिन समाचार पत्र में जब पढ़ते हैं कि 40 लोग मरे भीषण रेल दुर्घटना, तो दुख होता है क्या? चाय पी रहे हैं तो कोई कप छोड़ा क्या आज तक? भोजन कर रहे हैं, किसी ने भोजन छोड़ा क्या? टीवी में चल रहा है 40 मरे 38 घायल। खाते रहते हैं और ये और कहते हैं अरे वो तो गलत छापते हैं और मरे होंगे लोग। ये कहते हैं। किसी का भोजन छूटा क्या? किसी का चाय का कप नीचे रखा गया क्या? क्यों? क्योंकि मरने वालों से हमारा कोई लेना देना। और अपना जब कोई मरता है तब रोते हैं, अपना जब कोई मरता है तो
चाय पी भी रहे होंगे, चाय का कप अपने आप छूट जाएगा। कोई आप भोजन कर रहे होंगे, समाचार मिला कोई प्रिय व्यक्ति कब नहीं रहा, भोजन का कौर मुंह में निवाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना था। समाचार पत्र पढ़ने से जो मरे वो अपने नहीं थे। तो लक्ष्मण जी के प्रभु एहि धनु पर ममता, एहि धनु पर ममता, एहि धनु पर ममता, एहि धनु पर ममता केहि है। इस धनुष पर आपकी ममता है और यही रोग है, यही रोग है। नहीं तो आपको पहले भी आना चाहिए था। इस धनुष पर कैसी ममता है आपकी, यही धन। दो ही रोग हैं बंधु माताओं जो संसार में जकड़े रखते हैं हम सबको। कौन कौन से? एक अहमता और एक ममता। और लक्ष्मण जी दोनों देख रहे हैं, लक्ष्मण जी दोनों देख रहे हैं, लक्ष्मण जी दोनों देख रहे हैं, अहमता और ममता, अहमता और ममता। यही धनुष पर ममता की है। इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है? और यही ममता आपके दुख का कारण है। अब ये सब बोलने के बाद परशुराम जी कहे, ए राजा के बेटे, बालक काल वस बोलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धन विदित सकल। ये भगवान शंकर के धनुष को तू धनु ही कह रहा है, हैं? इसको धनु ही माने जो बच्चे खेलते हैं ना, धनु ही, उसको ये धनु ही है। एक और समस्या का समाधान लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बंधु माताओं, परशुराम जी हमको तो संसार के सारे धनुष एक ही जैसे लगते हैं, हमारे भीतर भेद बुद्धि नहीं है, आपके भीतर हो तो आप जानो, हमारे लिए तो सब धनुष एक ही जैसे हैं। धनु ही समति पुरारी धन। सारे संसार में लोग इस धनुष के बारे में जानते हैं, तुम इसको धनुया कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी अपने देख इस फरसे को देख, पूरी सभा हाय हाय कर रही, बचाओ इस लड़के को बचाओ, अभी मारा जाएगा। समझ नहीं रहा परशुराम जी को, उनके फरसे को भी नहीं जान रहा है। तो जब फरसा चलाना चाहे परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बाबा जी यहाँ कुम्हाड़ बती या को ना, ये कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। कुम्हाड़ बती या को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही, जेतर जनी देखी मर जाही। ये कोहड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के, तर्जनी से डरने वाले नहीं है। भगवान कहे बस लक्ष्मण अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम पीछे आओ। भगवान आ गए, कहे सुनिए गुरुजी, अब चूंकि इनका, अब सोचिए फरसा चल नहीं रहा, भगवान आए तब भी फरसे को देख रहे, भगवान को देख रहे, फरसे को देख रहे, फरसा पड़ नहीं रहा है। लक्ष्मण जी कहे वाह, इतना भी आप नहीं समझ पाए हैं? इतना भी नहीं समझ, फरसा भगवान को पहचान गए, आप नहीं पहचान पाए। बही न हाथ दहाई से छाती, भाप उठारो कुन इतने प्रघाती, बहरी न हाथ, हाथ नहीं, बहरी न हाथ, दहाई रिस छाती, हाथ बढ़ नहीं रहा है, छाती जल रही है, अत्यधिक क्रोध के करें करें। भगवान आए हैं। गुरुजी सत्य बताऊं, आप जिस रूप में आए हैं मेरे भाई के सामने अथवा मेरे सामने,
यही रूप बदल के आए होते तो हम तो सब जान रहे हैं, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, और यदि रण के क्षेत्र में, युद्ध भूमि में हमको काल भी ललकारे, अगर साक्षात काल भी, तो हम युद्ध छोड़ के पीठ नहीं दिखाते। और इसलिए मैं, भगवान अभिमान से नहीं कह रहे हैं, कहाँ हूं सुभाव न फूलहि प्रसन्न से, कहाँ हूं सुभाव न फूलहि प्रसन्न से, कालौ डरहि न रण रघुपति से, कालौ डरहि न रण रघुपति से। और सुनिए, यदि वास्तव में आप थोड़ा शस्त्र को छुपा के रखे होते और थोड़ा बीच का मार्ग निकालते, तो विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हि डेराई, विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। ये तो आप चुकी, अब वो, ये तो छोटा बच्चा है, जाने दीजिए, छोड़िए, कोई बात नहीं, छोड़िए। बंधु माताओं, जब इस बात को सुना है, परशुराम जी को लगा रॉन्ग नंबर डायल हो गया, गलत व्यक्ति से हमने पंगा लिया, नहीं 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 नहीं, अपराध हो गया। भीतर का अपराध कैसे प्रकट करें, हम पहचान नहीं पाए, ओह ये तो मेरे राम जी हैं। ये अंश और अंशी का मिलन है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय का युद्ध नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग गलती कर देते हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय का युद्ध नहीं है, जाति का युद्ध नहीं है, ये अंश और अंशी का मिलन है। बंधु माता, अंश और अंशी, जैसे कुंभ के मेले में कोई स्नान करने जाए और बिछुड़ जाए, फिर अपने परिवार से मिल जाए, तो एक एक, हाँ, अंश और अंशी का मिलन है। इसलिए जब लगा हमसे अपराध हुआ है, तो भगवान से कह रहे हैं, राम रमापति कर धानु ले, खैचहूं मिटे मोर संदेह, राम रमापति कर धनु ले, खैचहूं मिटे मोर संदेह, खैचहूं मिटे मोर संदेह। और हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना के कही, जय 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 रघुकुल के तो, कही जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी भगवान राम को प्रणाम करके वन में चले गए, और पूरी सभा, जनकपुर के नर नारियों का जो सांस अभी अटका था, अब वो सांस ले पाए। ओ हो, बच गए, बाबा जी गए। और पुनः मंगलवाद